हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 18 जिसका नाम है दया धर्म का मूल है पढ़ेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। अध्याय 18। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर और शेरनी का जोड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद शेरनी के 2 बच्चे हुए। सुंदर बच्चों को पाकर वे दोनों बहुत खुश हुए। शेरनी को कितने बच्चे हुए? 2। सुंदर बच्चों को पाकर खुश कौन हुआ? शेर और शेरनी। शेर ने शेरनी से कहा, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम घर में ही रहो, मैं बाहर जाकर शिकार करूंगा। शेर नियमित रूप से शिकार करने जाता और शेरनी के लिए भरपूर भोजन लेकर लौटता। एक दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला। शाम को जब वह खाली हाथ लौट रहा था तो रास्ते में एक सियार का बच्चा दिखाई पड़ा। वह उसी को उठाकर शेरनी के पास ले आया। शेर बेटा हर रोज जंगल में जाता था शिकार करने के लिए और कुछ ना कुछ खाने के लिए शिकार करके लेके आता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला और जब वो वापस अपने घर आ रहा था बिना कोई खाना लिए, बिना कोई शिकार लिए, तो रास्ते में उसे एक सियार का बच्चा दिखाई दे गया। तो वो उसको ही उठा के शेरनी के पास ले आया। घर पहुंचकर शेर ने कहा, आज मुझे इस सियार के बच्चे के अलावा और कुछ नहीं मिला, तुम इसे ही मार कर खा लो। वह अभी छोटा बच्चा है, इसलिए इसे मारना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पर शेरनी बोली, बच्चा समझकर जब तुम इसे मारना नहीं चाहते तब मैं इसे कैसे मार सकती हूँ। मैं तो इसी की तरह के 2 बच्चों की माँ हूँ। आज से यह मेरा तीसरा बेटा होगा। मैं इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। शेर को भी दया आ गई, वो बिना मारे ले आया। जब शेर को दया आई उसने शेरनी को कहा, बेटा कि आप इसे मार लो। तो शेरनी ने कहा कि मेरे भी तो ऐसे ही 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, और आज से मेरा तीसरा बेटा होगा। शेरनी सियार के बच्चे की भी देखभाल करने लगी, उसे भी वह अपने बच्चों के साथ साथ पालने लगी। इस प्रकार तीनों बच्चे खेले, साथ साथ पलकर बड़े हुए। 2 तो शेर और शेरनी के बच्चे थे, एक सियार का बच्चा था। तीनों बच्चे हमेशा साथ रहते, साथ ही खेलते और साथ ही इधर उधर भागा दौड़ी करते। वे कभी कभी वे घर से दूर निकल जाते और यदि किसी जानवर पर उनकी नजर पड़ जाती तो उसका पीछा करने लगते। एक दिन कहीं से घूमता घामता एक हाथी उस जंगल में आ गया। शेर के बच्चों ने जैसे ही हाथी को देखा वे उसका पीछा करने लगे। वे दोनों उस हाथी को मार डालना चाहते थे, लेकिन सियार का बच्चा हाथी को देखकर घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह तो हाथी है, उसके नजदीक न जाना, यह तुम्हें मार डालेगा। इतना कहकर सियार का बच्चा भागने लगा। शेर के बच्चों ने जब अपने भाई को भागते देखा तो वो भी हिम्मत हार गए और हाथी का पीछा छोड़कर घर भाग आए। शेर के बच्चे तो उस हाथी को मारना चाहते थे, लेकिन सियार ने कहा कि भाई ये हाथी है, इसको मत मारो, और डर करके भाग लिए। घर पहुंचकर उन्होंने यह घटना अपनी माँ को सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वे हाथी का पीछा करने लगे तो उनका भाई घबरा गया और उनका साथ देने की बजाय वहां से भाग गया। सियार के बच्चे ने भी ये बातें सुनी, उसे बहुत बुरा लगा, उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, मैं डरपोक नहीं हूं, अगर तुम बहादुर हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं। तुमने मुझे समझा क्या है, जरा बाहर निकलो और लड़कर देखो। शेरनी ने सियार के बच्चे को अलग बुलाकर कहा, तुम्हें अपने भाइयों से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। शेरनी की बात सुनकर गुस्सा और बढ़ गया। ये क्यों मेरी हंसी उड़ाते हैं, मैं क्या इनसे कम बहादुर हूँ? अभी इनकी सारी हेकड़ी भुला दूंगा, मैं दोनों को जान से मार डालूंगा। सियार के बच्चे की बात सुनकर शेरनी मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हें क्या कहने, तुम्हारे क्या कहने, तुम सुंदर हो, बहादुर हो और चतुर भी हो, पर पता है तुम्हारे खानदान में हाथी नहीं मारे जाते। सियार का बच्चा शेरनी की बात का अर्थ न समझा। उसने पूछा, ऐसा कहने से तुम्हारा क्या मतलब? शेरनी ने कहा, देखो बेटा, तुम सियार के लड़के हो, मुझे तुम पर दया आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला।
मेरे बच्चों को पता भी नहीं है कि तुम सियार हो। हाँ, अब तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ और सियारों के बीच जाकर रहो। यदि तुम नहीं गए तो मेरे बच्चे तुम्हें मारकर खा जाएंगे। यह सुनते ही डर के मारे सियार के बच्चे के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आओ देखा न ताओ और वह फौरन वहां से जान बचाकर भाग गया। तो बेटा इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दया भी एक लिमिट तक होनी चाहिए। दया जो है, जब वो छोटा बच्चा था तो उसको उठा करके ले आए थे, लेकिन जब वो बड़ा हो गया और उसको ये समझ नहीं आया कि मैं क्या हूं, किन के साथ रह रहा हूं, तो इसलिए जब वो उन्हीं के साथ बदतमीजी करने लगा तो फिर शेरनी ने उसको आराम से समझा दिया कि बेटा तुम यहाँ से जाओ और अपने घर जाओ, अपनी जो आपकी बिरादरी है उन्हीं के बीच रहो। ये कहानी जो बेटा पंचतंत्र से ली गई है। अब आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। शेर नियमित रूप से कहाँ जाता था? शाम को शिकार से लौटते वक्त शेर किसे उठाकर लाया? शेर ने सियार के बच्चे को क्यों नहीं मारा? हाथी को देखकर शेर के बच्चों ने क्या सोचा? शेरनी ने सियार के बच्चे को क्या समझाया? शेरनी सियार के बच्चे को न मारकर उसकी देखभाल क्यों करने लगी? सियार के बच्चे को अंत में अपनी जान बचाकर क्यों भागना पड़ा? शेरनी ने मां के समान सियार के बच्चे का पालन पोषण किया और बड़ा होने पर वहां से चले जाने को कहा। सोचो शेरनी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा? क्या कारण रहा होगा बेटा? सोचो, आपको क्या लगता है कि क्यों पहले तो उसको पाला पोसा और फिर उसको जो है वहां से वापस भेज दिया? क्यों? कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। क्योंकि जो एक वो कहते हैं ना बेटा कि हमारे खून में जो गुण होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, तो वही चीज है। अब सियार का बच्चा रहा तो शेर के बच्चों में सारी चीजें सीखी, लेकिन जब हाथी को देखा तो घबरा गया और वहां से देखो यहाँ पर बता गया वो घबरा गया, हिम्मत हार गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो साहस नहीं था जो शेर के बच्चों के अंदर था। क्योंकि शेर के बच्चे तो हाथी का शिकार करना चाह रहे थे, लेकिन वो हिम्मत हार गया और डर करके चला गया। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। एक बात और बेटा, जो हमने बार बार इस अध्याय में सियार का जिक्र सुना है, तो शायद आपको पता होगा कि सियार गिद्दड़ को कहते हैं और गिद्दड़ जो है बहुत डरपोक होता है। इसीलिए जब वो शेर के बच्चों के पास रहा, सारी चीजें वहां पे पालन पोषण उसका हुआ, सीखा, लेकिन जो उसके गुण थे, जो जन्म से उसको मिले हुए गुण थे, यानी कि वो डरता है। सियार गिद्दड़ जो है डरता है। आपने देखा भी होगा कि गिद्दड़ को सबसे डरपोक माना जाता है। इसलिए जब वो शेर के बच्चों को भी कहीं ना कहीं डरा ही रहा था, हिम्मत उनकी भी कमजोर कर रहा था। इसलिए जो है शेरनी ने कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए।